नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस पे। और मैं साथियों आपके लिए बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, फार्मेसी और पैरामेडिकल जैसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हूँ। साथियों ये 15 जो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से रिलेटेड वो जो चैप्टर था उससे रिलेटेड मैं 50 क्वेश्चंस आपके सामने साथियों हाजिर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से साथियों, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। तो चारों ऑप्शनों को गौर से देख लीजिए और राइट आंसर बताने की साथियों कोशिश कीजिए। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी वायु परागिता। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को क्या कहेंगे? वायु परागिता कहेंगे। हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को वायु परागिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अनुन्मील्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं। अनुन्मील्य पुष्प है जो निश्चित रूप से किस प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सब परागित होते हैं। कैसे होते हैं साथियों? सब परागित होते हैं। अनुन्मील्य पुष्प है जो निश्चित रूप से सब परागित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंटोमोफिलस पुष्पों में परागण का माध्यम होता है। एंटोमोफिलस जो पुष्प होते हैं उनमें परागण का जो माध्यम होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए चींटी, कीट, पक्षी, हवा। चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कीटों के द्वारा होता है। यहाँ पे कीट ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटोमोफिलस पुष्पों में कीटों के द्वारा परागण का माध्यम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ होता है। नारियल में जो तरल एवं गुदेदार जो पदार्थ होता है, नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए भ्रूण, अंतफल, भित्ति, दाना, भ्रूणपोष या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी भ्रूणपोष होता है। नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ होता है वो क्या होता है? भ्रूणपोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे प्यारे मित्रों। मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑटोसोम्स की संख्या है वो कितनी होती है? ऑटोसोम की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? तो ऑटोसोम की यहाँ पे संख्या कितनी हो जाएगी? और क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 44, 44 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे मित्रों? 44 हो जाएगी। 44 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पुष्पीय पादपों में भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो कितने गुणसूत्र होते हैं मेरे प्यारे मित्रों? कितने गुणसूत्र होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी होते 3n गुणसूत्र होते हैं। 3n आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। युग्मक बनने की क्रिया को कहते हैं। युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंडजनन, युग्मक जनन, कायिक विभाजन या इनमें से कोई नहीं। तो युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहेंगे मेरे प्यारे मित्रों? युग्मक जनन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रिला में रंध्र है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? पत्तियों पर, तने पर, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रिला में रंध्र अनुपस्थित होते हैं। हाइड्रिला में तने है, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। प्रांगण का बाहरी सोल बना होता है। प्रांगण का जो बाहरी सोल होती है, बाहरी जो भित्ति होती है, बाहरी सोल किसका बना होता है प्रांगण में? तो पेक्टोसेल्यूलोज, लिग्नोसेल्यूलोज, स्पोरोपोलेनिन या प्राकीट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। प्रांगण का बाहरी सोल है जो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुन्मील्य परागित फूल होते हैं। अनुन्मील्य परागित फूल होते हैं। तो अनुन्मील्य परागित फूल कैसे होते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी सब परागित होते हैं। ये क्वेश्चन से रिपीट हुआ है, मैंने पहले भी इस क्वेश्चन की चर्चा की है। अनुन्मील्य परागित फूल है वो जो सब परागित होते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। अंड समुच्चय बना होता है। अंड समुच्चय किसका बना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों, यानी अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी आपका दोनों राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पानी द्वारा पर परागण को कहते हैं। जो पानी द्वारा पर परागण होता है उसे क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 की ओर ध्यान दीजिए मेरे प्यारे मित्रों, और चारों ऑप्शनों को विजिट कर दीजिए और इसका राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का पानी द्वारा पर परागण है वो किसमें होता है? जल परागण कहलाता है। पानी द्वारा पर परागण को क्या कहेंगे? जल परागण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन सा, थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत थी। पानी द्वारा पर परागण को क्या कहेंगे? जल परागण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। कायज्मा किस अवस्था में बनता है? कायज्मा है वो किस अवस्था में बनता है? कायज्मा किस अवस्था में बनता है मेरे प्यारे मित्रों? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन
की अवस्था में बनता है। अर्धसूत्री विभाजन की कोशिका विभाजन की अवस्था में क्या बनेगा, काइज्मा बनेगा। क्या बनेगा मेरे प्यारे मित्रों, काइज्मा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांगण के वर्तिकाग्र पर शुरू में प्रांगण में मन करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कैल्शियम 2+ आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। प्रांगण में मौजूद ऑक्सीजन किसकी वृद्धि में मदद करता है। प्रांगण में जो मौजूद उपस्थित ऑक्सीजन है, जो ये ऑक्सीजन है वो किसकी उपस्थिति में मदद करता है, किसमें सहायता करता है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है प्रागनली एवं अंडाशय में के वृद्धि में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। प्रागनली एवं अंडाशय, प्रांगण में मौजूद ऑक्सीजन है जो प्रागनली एवं अंडाशय में उसकी मदद करता है, उसकी वृद्धि में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्राग संबंधित है। प्राग है वो किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पुष्प कलिका के खुलने में से संबंधित है। पुष्प कलिका के खुलने से संबंधित क्या है, परागकोश है जो पुष्प कलिका के खुलने से संबंधित है। बाकी तीनों ऑप्शन है वो रॉन्ग है। परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं। अब इसने कहा है परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को क्या कहेंगे। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर 2 बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, किसी डिथेटोकोष परागकोश में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी 4 माइक्रोस्पोरोजिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी किसमें, इन 4 ऑप्शनों में से किस परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ पे स्पोर मात्र कोशिका में कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी तीनों रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसमें प्रांगण का निर्माण होता है, किसमें प्रांगण का निर्माण होता है। तो किसमें प्रांगण का निर्माण हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, ऑप्शन नंबर डी यानी पोलन सैक में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पोलन सैक में प्रांगण का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रांगण होता है, प्रांगण क्या होता है। प्रांगण एक अगुणित होता है, द्विगुणित, त्रिगुणित या चतुर्गुणित होता है। तो प्रांगण क्या होता है साथियों, ऑप्शन नंबर यानी अगुणित होता है। प्रांगण है जो मेरे प्यारे मित्रों अगुणित होता है। ध्यान रखने योग्य बात है साथियों, प्रांगण अगर क्वेश्चन पूछ ले, अगर आपके एग्जाम में पूछ ले प्रांगण होता है तो प्रांगण साथियों अगुणित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से साथियों, मेरे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज किसने की थी। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए कोमेरालेंस ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज है वो कोमेरालेंस ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे प्यारे मित्रों, टेपेटम का कार्य है, टेपेटम का क्या कार्य है, टेपेटम का क्या कार्य हो जाएगा। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी पोषण हो जाएगा। टेपेटम का क्या कार्य है, पोषण है, भोजन, पौधों को भोजन देने का कार्य है। अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है, अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया है वो किसमें हो जाएगी। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा। ठीक है, सिनगेमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस फल का बीज सोल खाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, नॉर्मल सी परीक्षा में ये क्वेश्चन बार रिपीट होता है। यानी किस फल का बीज है जो किस फल का बीज सोल खाया जाता है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी जायफल का भी बीज सोल खाया जाता है, लीची का भी खाया जाता है और शरीफा का भी खाया जाता है। अगर क्वेश्चंस में ये तीनों ऑप्शन दे रखे हैं तो तीनों आपको क्रैक करने हैं। ठीक है, तो जायफल, लीची और शरीफा इन तीनों का खाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपसे ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इनमें से किस कीट, इन निम्न में से कौन कीट पक्षी पौधा है, निम्न में से कौन सा पौधा कीट पक्षी पौधा है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों कीट पक्षी पौधों के अंदर आते हैं। ड्रोसेर और नेफेंथिस में दोनों ये कीट पक्षी पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे प्यारे, दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले फल केंद्र की संख्या होती है, यानी दोहरा निषेचन में भाग लेने वालों में कितने केंद्र होते हैं। तो दोहरा निषेचन करने वाले केंद्रों की संख्या ऑप्शन नंबर डी यानी 5 होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसमें एंडोस्पर्म कड़ा तथा सेल्यूलोसिक हो जाता है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी
यानी फाइट थे तो आइवरी बेयर में हो जाता है, आइवरी बेयर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। हरा नारियल में निहित द्वितीय जल है, हरा नारियल में ये द्वितीय जल है वो क्या है? 29 का ऑप्शन नंबर सी यानी डेंगेंट्री लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 17 है तो साइनेरेट्स में इनकी संख्या क्या होगी? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहते हैं, मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को क्या कहेंगे? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एल्यूरोन भित्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्यूरोन भित्ति कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्र। एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं? एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनेंगे? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 4 नर युग्मक बनेंगे। कितने नर युग्मक? एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से 4 नर युग्मक बनते हैं मेरे प्यारे मित्रों। एमएमसी में 24 गुणसूत्र हैं, इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या होगी तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 36 हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। कितना? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 36 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक गुण विज्ञान के जनक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रट्टा मार लीजिए। तो आधुनिक गुण विज्ञान के जनक किसे कहा गया है? तो आधुनिक गुण विज्ञान के जनक और 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एन वानवीर को कहा गया है, वानवीर को कहा गया है, वानवीर को आधुनिक गुण विज्ञान के जनक कहा गया है। ठीक है। एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी भ्रूण को, एंडोस्पर्म द्वारा है जो भ्रूण को पोषण दिया जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। आवर्त बीजी में निषेचन होता है, अब आवर्त बीजी में निषेचन किसके द्वारा होता है? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी भ्रूणपोष में होता है। आवर्त बीजी में निषेचन है जो भ्रूणपोष में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निषेचन के बाद बीज के बीज आवरण किससे बनता है? यानी निषेचन फर्टिलाइजेशन के बाद जो बीज के अंदर बीज आवरण बनता है वो किसके द्वारा बनता है? तो 38 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इंटेगुमेंट्स के द्वारा बनता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन निषेचन के लिए आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन है जो निषेचन की फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ पे 39 का ऑप्शन नंबर यानी ओवल्यू है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एम्ब्रियो सैक के प्रवेश करते समय प्रागनलिका में होते हैं, एम्ब्रियो सैक के प्रवेश करते समय प्रागनलिका में क्या होते हैं? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 नर युग्मक होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 नर युग्मक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। दोहरा निषेचन में संयोजन होता है, दोहरा निषेचन में संयोजन होता है तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी एक नर युग्मक का एक के साथ तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्र के साथ होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? दोहरा निषेचन है जो किसकी विशेषता है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा। द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री सभी आवर्त बीजी या सभी आवर्त बीजी यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोहरा निषेचन किसकी विशेषता है? द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिशिलियन है, त्रिशिलियन क्या है? त्रिशिलियन 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्र के साथ एम्ब्रियो सैक में संयोजन, तो यानी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये 44 का राइट ऑप्शन नंबर युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 45 की ओर बढ़ते। आवर्त बीजी में भ्रूणपोष होता है, आवर्त बीजी में भ्रूणपोष है वो किस प्रकार का होता है? तो आवर्त बीजी में भ्रूणपोष हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 46। पौधों में लैंगिक प्रजनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया? यानी पौधों में जो लैंगिक जनन है उसको सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने दर्शाया था? तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कैमेरेलिस ने दर्शाया था। किसने दर्शाया था साथियों? कैमेरेलिस ने दर्शाया था, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे प्यारे मित्रों। पुष्पीय पौधों में एक लिंगी नर पुष्प को कहते हैं, पुष्पीय पौधों में एक लिंगी जो नर पुष्प होते हैं उनको क्या कहेंगे? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टेमेनेट कहते हैं, क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे। स्टेमेन का फर्टाइल भाग है, स्टेमेन का फर्टाइल भाग को क्या कहेंगे? 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए परागकोश कहेंगे, क्या कहेंगे मेरे प्यारे मित्रों? परागकोश कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
साथियों ये 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम में। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या फार्मेसी या पैरामेडिकल किसी भी एक इंट्रेंस एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों इस क्वेश्चंस को आप एक ध्यान से देख लीजिए, एक बार समझ में नहीं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, पर इस 50 क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिए। साथियों पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से जो सेकंड चैप्टर है इससे रिलेटेड ये साथियों 50 क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। पुष्प अंग किसका रूपांतरित भाग है? पुष्प अंग है जो किसका रूपांतरित भाग है? 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का ऑप्शन नंबर यानी पत्तियों का रूपांतरित भाग है। पुष्प अंग है जो पत्तियों का रूपांतरित भाग है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते मेरे प्यारे मित्रों, एम्फोसिस के तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 15 का क्या ऑप्शन नंबर है, नर एवं मादा प्रतिकेंद्री का संयोजन। तो साथियों 15 क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले। साथियों ये वीडियो आपको पसंद आए तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।